प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए अनुपात से संबंधित 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। इनमें 2 प्रॉब्लम्स जो हैं वे रेलवे की परीक्षा में आ चुकी हैं और 2 प्रॉब्लम्स जो हैं वह एसएससी की परीक्षा में आ चुकी है। देखिए, हमारी पहली प्रॉब्लम जो है वह है यदि x अनुपात y बराबर 2:1 तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, दिया है x अनुपात y बराबर 2:1। इसका मतलब ये हुआ, हम लिख सकते हैं x बटे वाई बराबर 2/1। क्लियर। और हमें मान निकालना है x की घातांक 2 माइनस वाई की घातांक 2 अनुपात x की घातांक 2 प्लस वाई की घातांक 2 का मान निकालना है। तो इस अनुपात को यदि हम बटे के रूप में लिखना चाहें, भिन्न के रूप में लिखना चाहें, तो हम इसको लिख सकते हैं x की घातांक 2 माइनस वाई की घातांक 2 बटे x की घातांक 2 प्लस वाई की घातांक 2। क्लियर। अब देखिए, यहां से प्रॉब्लम पैदा होती है। यहां पे हमारे लिए ना तो x का मान दिया है और ना हमारे लिए y का मान दिया है। यदि हमारे लिए x और y का मान दिया होता तो हम RHS में x और y का मान प्रतिस्थापित कर देते, लगा देते और हम इसको सॉल्व कर लेते। तभी हमारे लिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान प्राप्त हो जाता। लेकिन हमारे लिए मान दिया यहाँ पर x बटे वाई का, तो या तो ये RHS में जो पद है हमारे वे x बटे वाई के रूप में मिल जाए, जिससे कि हम उसके स्थान पर 2/1 लगा सकें। तो यदि हम ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अंश के प्रत्येक पद को वाई स्क्वायर से भाग कर देंगे और हर के प्रत्येक भाग को वाई स्क्वायर से भाग कर देंगे। तो हमारी जो प्रारंभिक मूल भिन्न थी उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो हमें फल प्राप्त होगा x स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, और ये फल प्राप्त हो जाएगा x स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, इससे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आपको फल प्राप्त हुआ x बटे वाई की पावर 2 माइनस 1 बटे x बटे वाई की होल पावर 2 प्लस 1। अब यहाँ पर आपका जो x अपॉन वाई का मान दिया है 2/1, वह मान आप x बटे वाई के स्थान पर लगा सकते हैं और ये इसको सिंपल करके एक प्रकार से आपका 2 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर इसके स्थान पर 2 लगा देंगे, तभी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे और प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए यहाँ पर आपको x अनुपात y का मान 2:1 न देकर x अनुपात y बराबर 3:7 देता, तो x बटे y का मान आपका निकल के आता 3/7। और जब यहाँ पर आप 3/7 लगाते तो आपके अंश में भी भिन्नों में आने लगता और हर में भिन्नों में आने लगता। उसको सिंप्लीफाई करने में आपको दिक्कत आती। इसलिए मेरे विचार से ये प्रोसीजर जो है वह अच्छा नहीं है। यदि आप इस प्रश्न को आगे बढ़ाना चाहें तो x बटे वाई के स्थान पर 2/1 लगा के इसका मान सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने के बाद अंत में आपको जो फल प्राप्त होगा वो होगा 3/5। तो आप लिख दीजिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे x स्क्वायर प्लस वाई, लिख दीजिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3:5। ये सॉल्व करके आप मान लगाएंगे तब आएगा, मैंने मान लगा के दिखाया नहीं है। लेकिन इस प्रकार से सॉल्व करने में जरा दिक्कत है। अगर मान लीजिए बाई दी यहाँ पर पावर 3 होती, यहाँ पर पावर 3 होती, यहाँ पर पावर 3 होती, मान लीजिए आपसे इसका मान निकलवा रहा होता, तो आपकी स्थिति ये बनती यहाँ पर
और यहाँ पर अगर आपका x अनुपात y का मान 3/7 दे रहा होता तो x बटे y के स्थान पर जब आप 3/7 लगा रहे होते यहाँ पर तो उसके घन करने में आपको काफी दिक्कत आती, भिन्न प्राप्त होती, जिनको सॉल्व करने में आपको दिक्कत आती। इसलिए मेरे विचार से इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना अच्छा नहीं है। इस प्रश्न को हल करने के लिए दूसरी विधि का प्रयोग कीजिए जो मैं आपको सविस्तार बताऊंगा, और 4 जो प्रश्न मैं आपको समझा रहा हूं उन चारों में यही विधि का प्रयोग करूंगा। क्लियर? देखिए, यदि आपकी 2 संख्याएं हैं, एक संख्या मान लीजिए आपकी, ये तो मैंने आपको ये समझाया कि इस विधि से प्रश्न करने में आपको क्या समस्या आएगी। अब जिस विधि से मैं आपको बतला रहा हूं उस विधि के बारे में आप सुनिए। यदि मान लीजिए एक संख्या 20 है और एक संख्या 15 है, तो उसका एक्चुअल मान जो है 20 और 15 है, और अनुपात के दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो उसका मान होगा 20/15, और 5 जो 20 ही आ जाएंगे, 5 या 15 ही आ जाएंगे, 4/3। तो यहां पे लिखेंगे पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या बराबर 4/3। यदि आपकी पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है तो आप इसे लिख सकते हैं x अनुपात y बराबर 4/3। क्लियर? तो इस प्रकार से ये x का मान 4 नहीं है, ये y का मान 3 नहीं है, एक्चुअल में तो x का मान 20 है और y का मान 15 है। तो इसलिए इसको 20 और इसको 15 बनाने के लिए हम लिख लेंगे, मतलब जब हमारे लिए ये दिया हुआ है x अनुपात y बराबर 4/3, तो इसको लिख लेंगे हम x बराबर 4 के और y बराबर लिख लेंगे 3 के। तो यहाँ पर k जो है वह 20 और 15 में जो उभयनिष्ठ शोणखंड k था वो 5 था, जिससे हमने अंश और हर को डिवाइड किया था। k जो है उस 5 का काम कर रहा है। तो जब हम 4 को कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे लिए x और y की जो है वास्तविक वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ये आवश्यक नहीं है कि आप यहाँ पर k ही से मल्टीप्लाई करें, आप x = 4a लिख दीजिए और y = 3a लिख दीजिए। तो इस प्रकार से जब आप ये वाले मान लगाएंगे, अब तो ये एक्चुअल मान हो गए, अब तो हम x² के स्थान पर 4a और y² के स्थान पर 3a लगा सकते हैं, या 4k और 3k लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो प्रश्न सॉल्व करने में आपको काफी आसानी होगी। दूसरी बात, यदि मान लीजिए आपको ये वाला प्रश्न इस रूप में ना देकर इस रूप में दिया होता, x अनुपात y अनुपात z बराबर 2/3/4, और आपसे मान पूछता 2x + 3y + 7z बटे 3x - 5y + 13z के, तो आप फिर इसे x/y या y/z या x/z बनाने में आपको असुविधा होती। इसलिए इससे आप तुरंत लिख सकते हैं x बराबर तो लिख सकते हैं आप 2k के, y बराबर लिख सकते हैं 3k के, और z बराबर लिख सकते हैं 4k के। फिर आपको एक्चुअल वैल्यू प्राप्त हो गई x y z की, ये वैल्यू आप लगा दीजिए तो प्रश्न बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। इतनी देर तक मैंने आपको जो बताया, मैंने आपको प्रश्न हल करके नहीं दिखलाया है, मैंने आपको ये बताया कि जो 2 विधियां हैं इनमें कौन सी विधि क्यों उपयुक्त है और आपको किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो मैं जब प्रश्न को हल कर रहा हूं मैं दूसरी विधि से हल करूंगा, पहले वाली विधि का प्रयोग नहीं करूंगा। वैसे इन 2 विधियों के अलावा और भी बहुत सारी विधियां हैं जिनसे इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है, लेकिन मेरे विचार से जो आपको मैंने दूसरी विधि बताई है वह विधि सबसे ज्यादा सरल उपयुक्त है, इसलिए आप इसी विधि का प्रयोग करें, मेरा ये आपको परामर्श है। क्लियर? तो आप देखिए हम प्रश्न को हल कर रहे हैं। पहला वाला प्रश्न जो है वह रेलवे की परीक्षा में 2010 में आ चुका है। क्लियर? तो अब देखिए दिया है x अनुपात y बराबर 2/1, इसका मतलब ये हुआ x बराबर आप मान लीजिए 2k के और y बराबर मान लीजिए 3k के। आपका तुरंत मान निकल आया। अब आप ये x y का अनुपात नहीं है, अभी रियल वैल्यू प्राप्त हो गई आपको, इसलिए x के स्थान पर 2k और y के स्थान पर k लगा सकते हैं आप। अब मान ज्ञात करना है आपको, x अनुपात x मान y² अनुपात x² + y² का मान ज्ञात करना है।
तो इसको आप पहले भिन्न के रूप में परिवर्तित कर लीजिए। यदि आप इस प्रकार से मान लगाते हुए चलेंगे तब भी प्रश्न हो जाएगा, लेकिन फिर उसमें हो सकता है जो कमजोर छात्रों के बेचारे उनको समस्या पैदा हो जाए। इसलिए अच्छा है कि आप x को पहले भिन्न के रूप में परिवर्तित कर लीजिए। x की घातांक 2 माइनस y की घातांक 2 बटे x की घातांक 2 प्लस y की घातांक 2। अब x और y के जो मान आपके निकल के आए, ये वाले मान आप यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दीजिए, लगा दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो आपको फल प्राप्त होगा 2k की होल घातांक 2 माइनस k की होल घातांक 2 बटे 2k की होल घातांक 2 प्लस k की होल घातांक 2। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 4k की घातांक 2 माइनस k की घातांक 2, ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। और हर में प्राप्त होगा 4k की घातांक 2 प्लस k की घातांक 2, और सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 3k की घातांक 2 बटे 5k की घातांक 2, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आपको फल प्राप्त होगा 3/5k। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप तुरंत लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3/5। इस प्रकार से आप प्रश्न को हल करेंगे, आपके प्रश्न आसानी से हो जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर जो मैंने ये मान रख के दिखलाए थे, ये मान आपको इस प्रकार से रख के नहीं दिखाने हैं, ये तो आप तुरंत डायरेक्ट मान लगा दीजिए। और जो आपके विकल्प की परीक्षाएं होती हैं उनमें विकल्प होते हैं, सब सॉल्व तो करके दिखाना नहीं होता है, और आपके पास इतना समय भी नहीं होता है। आप इनमें जितनी लाइनें मौखिक रूप से कर सकते हैं उतनी लाइनें मौखिक रूप से करके आंसर निकाल दीजिए। प्रश्न में जो एग्जाम में जो प्रश्न आए थे उनमें विकल्प भी दिए हुए थे, मैंने विकल्प नहीं लिखे हैं, मैं केवल आपको प्रश्न को समझा रहा हूं। इस प्रकार से ये पहला प्रश्न आपका पूरा हो जाता है। अब मैं आपको दूसरा प्रश्न समझा रहा हूं। ये प्रश्न एसएससी की परीक्षा में 2009 में आया है। तो ये है, यदि x अनुपात y बराबर 7:3 हो तो x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात आपको इस प्रतिबंध के आधार पर इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे। आप लिखेंगे, दिया है x अनुपात y बराबर 7:3। हम देखते हैं, हम आप लिखेंगे, लिखना नहीं है, आपको ये तो समझाना है, मतलब कि आपको ऐसा करना है प्रश्न को। इसका मतलब ये हो गया तुरंत x बराबर हो गया 7a के और y बराबर हो गया 3b के, वो 3a के, आई एम सॉरी, मैंने वहां पर a माना था, यहां पर मैंने a माना है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आपको k ही मानना पड़ेगा। जो अक्षर इनमें प्रश्न में दिए हुए हैं वे नहीं मान सकते हम। यहाँ पर आप x और y नहीं मान सकते, आप a मानिए, b मानिए, c मानिए, d मानिए, अल्फा मानिए, बीटा मानिए, थीटा मानिए, जो आपके मन है सो मानिए, लेकिन आप यहाँ पर x और y जो दो प्रश्न में दिए हुए अंक अक्षर है वे नहीं मान सकते। ठीक, अब हम मान क्या करना है इसका, xy प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि आपको तो वैल्यू मालूम है, अनुपात तो मालूम नहीं है। अब अनुपात तो ये था, इससे तो आपको एक्चुअल वैल्यू मालूम हो गई। आप एक्चुअल वैल्यू लगा दीजिए, तो इसका मान लगाएंगे आप 7a गुणा 3a प्लस 3a की होल वर्ग बटे 7a की होल वर्ग माइनस 3a की होल वर्ग, और आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अंश में प्राप्त होगा 21 a की घातांक 2 प्लस 9 a की घातांक 2, और हर में प्राप्त होगा आपको 49 a की घातांक 2 माइनस 9 a की घातांक 2, और आप इसमें अंश को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 30 a की घातांक 2, और हर में प्राप्त होगा आपको 40 a की घातांक 2। तो 49 और 3 9, 49 में से 9 गए 40 पर लेंगे ना, 40 a की घातांक 2, a की घातांक 2 से a की घातांक 2 कैंसिल हो जाएगा, और इससे ही कैंसिल हो जाएगा, और आपको फल प्राप्त हो जाएगा 3 से 4। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, आपको मान तुरंत मालूम पड़ गया, आप मान लगा दीजिए उस अनुपात को बनाने। अगर आप मान लीजिए इसे एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर से भाग करें अंश को,
और हर को बाई स्क्वायर से भाग करें, फिर इसमें आप x अपॉन बाई बनाए और फिर x अपॉन बाई के स्थान पर आप x अपॉन बाई बराबर आएगा आपका 7/3, ये वाला मान लगाएंगे तो कैलकुलेशन आपको काफी कठिन पड़ेगी, हो सकता है कहीं गलती भी हो जाए। इस प्रकार से आपका एक दूसरा प्रश्न हो जाता है। अब आपको मैं तीसरा प्रश्न समझा रहा हूं। ये तीसरा प्रश्न जो है एसएससी की परीक्षा में 2005 में आ चुका है। ये तीसरा प्रश्न है, दिया है x अनुपात y बराबर 3:4। तो हम लिखेंगे दिया है x अनुपात y बराबर 3:4। इसका मतलब ये हुआ x बराबर हो गया 3k के और 3h मान लीजिए इसमें आप 3h के और y बराबर हो गया 4h के। क्लियर? अब आपको मान ज्ञात करना है इसका, तो आप लिखिए 7x प्लस 3y अनुपात 7x माइनस 3y बराबर, इसके लिए आप भिन्न बना लीजिए। अगर आप इस प्रकार से मान लगाते चलेंगे इसी में तब भी आपका प्रश्न हल हो जाएगा, लेकिन जो कमजोर छात्र हैं उन्हें हो सकता है कुछ समस्या पैदा हो जाए, इसलिए इसको भिन्न के रूप में बना लिया हमने 7x प्लस 3y बटे 7x माइनस 3y। अब x के स्थान पर आप x का मान और y के स्थान पर y का मान लगा दीजिए। तो मान लगाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 7 × 3h प्लस 3 × 4h बटे 7 × 3h माइनस 3 × 4h, और इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हर में प्राप्त होगा आपको 3 सत्ते 21h प्लस 12h, और हर में प्राप्त होगा आपको 21h माइनस 12h, और इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अंश में आपको प्राप्त होगा 33h, और हर में प्राप्त होगा आपको 9h। क्लियर? इस एच से एच ही कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से आंसर हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 11 यहाँ पर आ जाएंगे अंश में और 3 हर में आ जाएंगे, तो आपको हल प्राप्त हुआ 11/3, और 11/3 को अनुपात में आप लिखेंगे तो आप लिख देंगे 11:3 उत्तर। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न तीसरा भी हल हो जाएगा। अब आप चौथा प्रश्न देखिए। आप इस विधि से प्रश्नों को हल करेंगे तो आपके प्रश्न काफी सुगमता से, सरलता से, आसानी से हो जाएंगे और गलती भी होने की संभावना नहीं रहेगी। ये चौथा प्रश्न जो है रेलवे की परीक्षा में 2006 में आ चुका है। देखिए दिया है x अनुपात y बराबर 3:5। इसका मतलब x बराबर कितने के हो गया 3k के मान लीजिए आप, और y बराबर कितने के हो गया 5k के हो गया। अब आपसे मान पूछा है किसका 10x प्लस 3y बटे 10x प्लस 3y अनुपात 5x प्लस 2y के। इसे आप भिन्न बना लीजिए। पहले आप इसे लिख लेंगे हम 10x प्लस 3y बटे 5x प्लस 2y के। अब आपका एक्चुअल मान जो है x और y का वह मान आप यहां पर लगा दीजिए। तो जब मान लगाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 10 गुणा 3 के और प्लस 3 गुणा 5 के, क्योंकि x का मान तो 3 की है और y का मान 5 की है। ये तो अंश में आ गया, और हर में मान लगाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 5 गुणा 3 के प्लस 2 गुणा 5 के, और इसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आप जानते ही हैं तो हर अंश में प्राप्त हो जाएगा 10 × 30 के और प्लस 15 के, और ये आपको प्राप्त होगा 15 के प्लस 10 के, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 45 के बटे 25 के। क्लियर? और कैसे के कैंसिल हो जाएगा, और आंसर हर में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इससे आप आंसर को डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 9/5, और इसको आप लिख सकते हैं 9:5। इस विधि से प्रश्नों को हल करना मेरे विचार से सबसे ज्यादा सरल, सुगम और सही है। आप इसी विधि को अपनाइए। यदि आपको और कोई विधि अच्छी लगती है, सरल लगती है, आपको खूब अच्छी तरह से आती है, तो आप उसको इस्तेमाल करिए, वो आपके मन की।
लेकिन मैं तो मेरे विचार से ये विधि सरल है, इसलिए मैंने आपको विधि बतलाई। इस प्रश्न को हल करने की बहुत सारी विधियां हैं। आज की बात पूरी होती है। 4 प्रश्न मैंने समझा दिए। 2 प्रश्न रेलवे की परीक्षा में आ चुके हैं, 2 प्रश्न एसएससी की परीक्षा में आ चुके हैं। आप इस प्रकार के प्रश्न, आपके पास जो पुस्तक होगी अभ्यास करने के लिए, उसमें बहुत सारे प्रश्न दिए होंगे, उन्हें आप करिए, समझिए और सफलता प्राप्त कीजिए। नमस्कार।